हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। विश्व में जो जीवों की जातियां पाई जाती है उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, उन्हें कौन से जगत में रखा गया है। R.H. व्हिटेकर द्वारा दी गई पंच जगत प्रणाली मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एलिमेलिया, उनमें से सबसे पहले हम मोनेरा जगत को पढ़ेंगे। मोनेरा जगत कोपलेन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसमें केवल प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है। प्रोकैरियोटिक जीव यानी ऐसे जीव जिसमें केंद्रिका नहीं पाई जाती है, केंद्रक द्रव्य नहीं पाए जाते हैं, ऐसे जीव प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। और इनमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक जीवों को ही रखा गया है। इनमें गुणसूत्र केवल डीएनए के बने होते हैं। इनमें जो गुणसूत्र उपस्थित होते हैं वो सिर्फ डीएनए के बने हुए होते हैं। इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। झिल्लीयुक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जैसे मनुष्य में माइटोकॉन्ड्रिया, पादपों में प्लास्टिड आदि कोशिकांग जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति न्यूक्लियोपेप्टाइड तथा लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो न्यूक्लियोपेप्टाइड या लिपोपॉलीसेकेराइड जैसे पदार्थ होते हैं उनकी बनी हुई होती है। इनमें सभी बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया तथा साइनोबैक्टीरिया आते हैं। इनमें मोनेरा जगत में सभी प्रकार के बैक्टीरिया को रखा जाता है, माइकोप्लाज्मा को रखा जाता है, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को रखा जाता है। इनको क्यों रखा जाता है? क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड या पॉलीसेकेराइड की बनी होती है तथा ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। इनमें के गुणसूत्र केवल डीएनए के बने हुए होते हैं, इसलिए इन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। बैक्टीरिया सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी गर्म झरनों में पाए जाते हैं, अत्यंत ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं, सभी स्थानों पर, मरुस्थल में आदि सभी स्थानों पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया परजीवी के रूप में रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दूसरों के शरीर पर रहते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। बैक्टीरिया को आकार के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। बैक्टीरिया है उनको आकार यानी उनकी जो संरचना होती है उसके आधार पर 4 ग्रुप या 4 समूह में बांटा गया है। गोलाकार, छड़ाकार, कोमा आकार के या सर्पिलाकार। गोलाकार जो घोल प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको गोलाकार यानी कोकस कहते हैं। छड़ रूपी आकृति के होते हैं उन्हें बेसिलस कहते हैं, छड़ाकार कहते हैं। कोमा आकृति के होते हैं उनको विब्रियो कहते हैं, और सांप जैसी आकृति के होते हैं सर्पिलाकार होते हैं उनको स्पाइरिलम कहते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु को 2 भागों में बांटा गया है। पोषण यानी कि किस प्रकार से वे पोषण ग्रहण करते हैं उनके आधार पर जीवाणु को 2 भागों में बांटा गया है, स्वयंपोषी बैक्टीरिया और विषमपोषी बैक्टीरिया। स्वयंपोषी बैक्टीरिया वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और विषमपोषी बैक्टीरिया वे होते हैं जो पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब स्वयंपोषी बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। और विषमपोषी बैक्टीरिया 3 प्रकार के, परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी होते हैं। जीवाणु की खोज एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु की खोज एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। अवायवीय जीवाणु की खोज लुईस पास्चर ने की थी। लुईस पास्चर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अवायवीय जीवाणु की खोज की थी। अवायवीय जीवाणु किसको कहते हैं? जिनको पनपने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता भी नहीं होती है, वह अवायवीय जीवाणु कहलाते हैं। सबसे छोटा जीवाणु है डाइलास्टर न्यूमोसिंटिस, और सबसे बड़ा जीवाणु है भेजिएटा मिराबिलस। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया वो होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं, यानी प्रकाश, सूर्य से जो आने वाली किरणें होती है उससे जल H2 और CO2 से क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं जो रसायनों से, अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं। फिर उनसे जो मुक्त ऊर्जा होती है, उसे ऊर्जा जो मुक्त होती है उनका एटीपी उत्पादन के लिए उनका उपयोग कर लेते हैं। कोशिकाओं की वृद्धि के लिए एटीपी का या ऊर्जा के लिए एटीपी का उत्पादन करके उनका यूज कर लेते हैं। बैक्टीरिया जैसे नोस्टॉक, एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेस्टेरोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। यानी नोस्टॉक और एनाबिना नामक एक बैक्टीरिया होते हैं, वो पर्यावरण में नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। उनकी संरचना में एक हेस्टेरोसिस्ट नामक या टेटेरोसिस्ट नामक एक विशिष्ट कोशिका पाई जाती है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होती है। आद्य बैक्टीरिया, ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। आद्य बैक्टीरिया होती है विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। क्यों ये विशिष्ट प्रकार से इसलिए होते हैं क्योंकि ये अत्यंत कठिन स्थानों पर भी रह सकते हैं, विषम परिस्थितियों में भी ये रह सकते हैं। इन्हें इसलिए आद्य बैक्टीरिया कहते हैं। अत्यंत लवणीय क्षेत्र में रह सकता है, इन्हें हेलोफी कहते हैं। गर्म झरने, थर्मो एसिडोफिल्स में, कच्छ क्षेत्र, मेथेनोजन में पाए जाते हैं। आद्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति मोटी होती है। यही लक्षण है कि उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रहने के लिए उत्तरदायी बनाती है।
मेथेनोजन अनेक रूमिनेट पशुओं की आंत में पाए जाते हैं। मेथेनोजन जो होते हैं रूमिनेट पशुओं यानी जुगाली करने वाले पशुओं की आंतों में पाए जाते हैं, गाय भैंस आदि की आंतों में पाए जाते हैं। इनके गोबर से मीथेन का उत्पादन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनकी गोबर जो होती है इनमें मीथेन का उत्पादन करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, इन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं। इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इन्हें साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं तथा नील हरित शैवाल भी कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषित स्वयंपोषी होते हैं। ये स्वयं भोजन बना सकते हैं तो इन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं। इनमें कोशिका एक ही होती है, कॉलोनी होती है। तंतु में अलवणीय होते हैं। जलीय, समुद्र तथा स्थलीय शैवाल पाए जाते हैं। स्थल पे पाए जाने वाले ये शैवाल होते हैं। इनकी कॉलोनी प्राय झिल्लीनुमा आवरण से ढकी रहती है। इनकी जो कॉलोनी होती है उन पर एक झिल्लीनुमा आवरण होता है, उससे ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में फूलते हैं। यानी प्रदूषित जो गंदा जल होता है उसमें ये फलते फूलते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों का पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण होता है। यानी जो नाइट्रोजन होता है वातावरण में, फास्फोरस है, आयरन है, सल्फर है, ऐसे जो पोषक पदार्थ होता है उन्हें पुनर्चक्रण यानी रीयूज में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। परपोषी बैक्टीरिया किसको कहते हैं? परपोषी बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं। ये भी प्रकृति में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। अपघटक होते हैं जैसे पेड़ पौधों का अपघटन करने वाले, या मनुष्य जो मर जाते हैं उनका अपघटन यानी तोड़ने वाले, ऐसे बैक्टीरिया परपोषी बैक्टीरिया होते हैं। जैसे इनका उपयोग होता है दूध से दही बनाने में, इसका उपयोग करते हैं। प्रतिजैविकों के रूप में एंटीबायोटिक्स जो दवाएं आती है उनके यूज बनाने में इनका यूज करते हैं। लेग्यूम पादपों की जड़ों में, यानी लेग्यूम पादप ऐसे पादप जिनके नीचे गांठ पाई जाती है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, उनमें ये सहायक होते हैं परपोषी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, एक कोशिका होती है दो भागों में बढ़ जाती है, दोनों कोशिकाओं से अलग अलग प्रकार, मतलब उसी बैक्टीरिया दोनों सेल डिवीजन होता है तो दो कोशिका बनती, दोनों कोशिकाओं से बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे ये बैक्टीरिया प्रजनन करते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं जिनमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए का पुरातन स्थानांतरण हो जाता है, जिसमें एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का स्थानांतरण होता है, तो ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग, अब बैक्टीरिया से रोग भी होते हैं। हेजा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, टिटनेस हो जाता है, साइटस कैंकस जैसी बीमारियां भी होती है। साइटस कैंकर यानी नींबू का पीला पड़ना बैक्टीरिया के कारण होता है। हेजा हो जाता है, टाइफाइड, टिटनेस, ये सब दूषित पानी या दूषित भोजन करने से ये बीमारियां हो जाती है। ये मनुष्य, फसलों, पालतू पशुओं को भी हानि पहुंचाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मनुष्यों में, फसलों में, पालतू पशु को भी रोगग्रस्त कर लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया इन्हें पुराने या पुरातत्व जीवाणु भी कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया को पुराने बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनको फोसिल्स बैक्टीरिया भी कहते हैं, यानी जीवाश्म बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनकी मोटी भित्ति पाई जाती है। इनकी भित्तियों में साकित लिपिड्स पाए जाते हैं। इनकी जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, वो मोटी होती है। इसमें साकित लिपिड्स होते हैं। ये तापक्रम को सहन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसीलिए तो ये फोसिल्स बैक्टीरिया यानी जीवाश्म बैक्टीरिया भी इनको कहते हैं। अब आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को भी मोनेरा जगत में ही रखा गया है। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारियों को कहते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीव होते हैं जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसीलिए तो इन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है। ये सब ऐसी कोशिका है जो सबसे छोटी है, जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती है। माइकोप्लाज्मा को जीव जगत का बहरूपिया या जोकर भी कहते हैं, क्योंकि ये अपनी आकृति बदलती रहती है, इसलिए इन्हें जीव जगत का बहरूपिया या जोकर भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा में केवल कायिक जनन होता है।